बीच वाले भाई को कहा कि आप नीम करौली मंदिर में एक पीपल का पेड़ लगवाइए और एक आयोजन कराइए। तो पूरे आयोजन पूरा परिवार हमारा। और फिर जब वो नहीं हुआ तो उस बाबा को उठाया जटाओं से ऊपर ले जाके छोड़ दिया। अच्छा। ले बच गया। अच्छा। तो इस तरह से नवल किशोर की जीवन रक्षा हुई। ये एक प्रसंग मिला हुआ है। बाबा से मांगा ये तो बाबा ने दे दी विपत्ति उसे सुलझाने के लिए। वही पढ़ लेती हूँ जब कोई विपत्ति आती है और सोचती हूँ कि बाबा ने तो खुद लिख के मेरे सिरहाने रखा हुआ है कि जब ये आए तो ये समझ लेना, ये आए तो ये समझ लेना। तो कभी ऐसा लगा कि आपको कि अब ये काम नहीं हो पाएगा और आपने ध्यान किया और हो गया? ये तो हमेशा से हुआ। नहीं, कोई एक बड़ा काम जो लगा कि साहब अब तो ये नहीं होगा? मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा काम तो मेरा नर्सिंग होम बनना। हमको महिला अस्पताल से थोड़ा सा अपमानित किया जा रहा था अकारण। जी। तो मेरे पति बार बार कहते थे हमारा नर्सिंग होम कब बनेगा, कब बनेगा। तो बाबा के चरणों में कहा, बाबा अपने जैसा तुमने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू मेरे आसपास रहेगी उसे पूर्ण करो। और पूर्ण हो गया। जब भी विपदा आई, मेरे डॉक्टर साहब बीमार पड़े, कैंसर हुआ, और डॉक्टर होते हुए भी हम लोग समझ नहीं पाए कि कैंसर बढ़ गया। उसके बाद मेरी बेटी फाइनल ईयर में थी, उसको मेनिंजाइटिस हुई, फिर बेटा बीमार हुआ। तो मेरे ऊपर तो शायद वो मेरे सिरहाने एक पुस्तक, वो बाबा की फ़ोटो और उसमें कोटेशन लिखे हुए, बाबा से मांगा ये तो बाबा ने दे दी विपत्ति उसे सुलझाने के लिए। वही पढ़ लेती हूँ जब कोई विपत्ति आती है और सोचती हूँ कि बाबा ने तो खुद लिख के मेरे सिरहाने रखा हुआ है कि जब ये आए तो ये समझ लेना, ये आए तो ये समझ लेना। बस वो सब बाबा की कृपा से सब चल रहा है। प्रयागराज में अक्सर आते थे, फिर आगरा आ गए आप लोग। तो आगरा में और भी भक्त थे, तो किसी का नाम याद है आपको? पापा के साथ के थे वर्मा जी। वो पापा वो भी पीएनटी में थे। पापा साथ साथ घूमने आते थे, फटाफट उनको फ़ोन मिलाते थे, वो आ जाते थे। बाकी जो पापा के साथ था, वो बाबा के साथ आते थे, मुझको बिल्कुल स्मरण नहीं है। पापा मम्मी की फ़ोटो तो होगी आपके पास? देखिए मैं दिखाती हूँ, मोबाइल में भी है। ये मेरी बचपन की है, मेरे 3 भाई। बचपन की नहीं, मतलब थोड़ी बड़ी हो गई। नहीं, अभी भी आप बचपन में ही लग रहे हैं। ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी। ये मैं शायद मेडिकल में आ गई थी, इंटर्नशिप की है जी। क्योंकि साड़ी तो तभी पहनूंगी जी जब मैंने आपको पहले भी बताया कि विशंबर दयाल एक अलीगढ़ वाले थे जी। और गांव बिजौली। गांव बिजौली। गांव बिजौली जी। कई बार हमने आपको कथा में बताया है, जो उनके साथी रहे उनमें से किन्हीं किन्हीं का सानिध्य हमें भी मिला है। तो यही है विशंबर दयाल गुप्ता अलीगढ़ वाले। बड़ी खोज थी, आज फ़ोटो में दर्शन हो गए हैं। मम्मी की बातें भी, हरदाना भी, हरिदादा ने, वो अब कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि हरदा अलग थे और हरी शर्मा जी अलग हैं। तो मैं उन्हें हरदादा कहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपके भाई अभी अलीगढ़ में भी रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं अभी। ताऊ जी मेरे अलीगढ़ गांव बिजौली में थे। अच्छा। अब ताऊ जी, ताई जी और जो गांव वाले भैया थे, भाभी थी, कोई नहीं रहे। अब जो उनके बेटे हैं वो भी अलीगढ़ आ गए हैं। उन्होंने दर्शन किए थे? सब बेटे ने, उनके बेटे ने किए हैं दर्शन? हाँ, क्या नाम है उनके बेटे का? बेटे नहीं, बड़े भैया प्रयागराज में बहुत बड़े हड्डी के डॉक्टर थे, डॉक्टर आरसी गुप्ता। हाँ, तो जब हम प्रयागराज में थे, भैया वैसे रहते तो ताऊ जी हमारी बहुत ही एक
ही फैमिली है। मम्मी को सब लोग मम्मी और पापा को सब लोग पापा कहते जी। थे, चाहे बुआ के बच्चे हो चाहे ताऊ जी के बच्चे हो, क्योंकि पापा ही ने, ताऊ जी ने तो गांव का काम संभाला और ताऊ जी मेरे पापा से 15 वर्ष बड़े थे जी। तो बड़े भैया जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, डॉक्टर आरसी गुप्ता जी। वो हर जब रहे, वैसे वो कभी आगरा गए रहे, पर जब भी प्रयागराज में रहते थे तो वो भैया ज़रूर आ जाते थे। अब तो वो नहीं है जी। वो भाई ज़रूर रहते थे। और मेरे जो 2 बड़े भाई हैं, एक जो डॉक्टर हैं रिटायर हो गए, वो मामा के पास भोपाल रहे हैं, तो जब छुट्टियों में बाबा आए तब आते थे। दूसरे भाई वहाँ पे BHU से इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वो जब छुट्टियों में आते थे तब बाबा आए तो सब लोग दर्शन करते थे। वो तो बाबा के पास बैठने का तो हम सभी को सौभाग्य मिला, और आज भी जब आते हैं तब हम लोग जरूर सबके सब नीम करौली में। अभी हम लोगों को ये था, किसी ने कहा कि आप के कुछ बीच वाले भाई को कहा कि आप नीम करौली मंदिर में एक पीपल का पेड़ लगवाइए और एक आयोजन कराइए। तो पूरे आयोजन, पूरा परिवार हमारा, मेरे भतीजे भाई सब हम लोग नीम करौली बाबा आश्रम में भंडारा किया, एक पेड़ लगवाया। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद नहीं, यहीं यहाँ वृंदावन वृंदावन में। और यहाँ तक कि मम्मी पापा को एकादशी उद्यापन कराना था तो भी हमने नीम करौली, मम्मी पापा ने नीम करौली में ही कराया। हमारे डॉक्टर साहब जब चेन्नई से लौटे तो दूसरा जन्म लेके ही लौटे, तो उन्होंने कहा कि देखो अपने जीवन में हम गौदान कर दें, तो हम दोनों ने मिलके गौदान किया, वो भी नीम करौली आश्रम में ही किया। तो जो कुछ भी आज भी हम सोचते हैं कि कुछ करेंगे तो सबसे पहला दिमाग आता है कि नीम करौली बाबा आश्रम में ही करेंगे। अच्छा, अभी जब महाराज जी को आपने मानव देह लीला में देखा है और अब जब आप आश्रम में उनके दर्शन विग्रह के रूप में करती हैं तो क्या याद आता है? मुझे तो यही याद आता, बाबा मुझे गोदी में लिए हुए हैं। गोदी में लिए हुए। सच कह रही हूँ, जैसे अब जो कुटिया में ऊपर फोटो लगी है वहाँ तक कभी कभी चढ़ने में दिक्कत आती है, फिर भी चढ़ती हूँ और पैर जब छूती हूँ तो बस वही याद आता, बाबा की गोदी में हूँ। फर्स्ट आओगी, बाबा की गोदी में हूँ। ये याद आता फर्स्ट आओगी। फर्स्ट भी नहीं कहते थे, अरे जे तो फर्स्ट आएगी। अच्छा अच्छा। बाबा की बिल्कुल वो कंबल ओढ़े हुए, जे तो फर्स्ट आएगी। कॉपी देखते ही। जिंदगी में आप जब डॉक्टर बनी, फिर प्रैक्टिस शुरू की और चिकित्सा के क्षेत्र में जीवन दान देने की प्रक्रिया है, किसी के जीवन की रक्षा की प्रक्रिया है। किस वर्ष में आप डॉक्टर बनी थी? मैंने, देखिए, मैं 67 में मैंने प्रवेश किया था एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। उसके बाद मैं 72 में मेरी शादी हो गई, तब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, वो मैंने मेरठ से की। मेरे पति को था तुम गायनेकोलॉजिस्ट बनूं, जबकि मुझे वो बहुत ख़राब लगता था जी। पर हमारे पापा का आदेश था, जो विनय जी कहें तुम्हें वही करना है। तब इफ बट करने का साहस नहीं था जी। ये बहुत अच्छे कुशल सर्जन, मतलब एज अ हस्बैंड नहीं कह रही, एज अ सर्जन कह रही हूँ कि एक डॉक्टर नवल किशोर मेरे गुरु थे, उनकी सर्जरी देखी और एक डॉक्टर विनय इंजीनियर की सर्जरी देखी। बहुत ही सुंदर और विकट से। इन्होंने कहा तुम्हें गायनी करनी है, रोते रोते गायनी की। हाँ, सच कह रही हूँ, नरक कुंड आज भी कहती हूँ कि नरक कुंड में मैं तो पीडियाट्रिक्स और ये सब इजी गोइंग सब्जेक्ट्स लेना चाहती थी। इजी गोइंग नहीं है, इजी गोइंग तो कुछ भी नहीं है। मेरा मन था कि शांतिपूर्वक ये गंदगी में ना जाना पड़े। जी जी। पर जो प्रभु को मंजूर है, तो इसका श्रेय तो मैं डॉक्टर इंजीनियर को ही दूंगी। मैं तो बहुत डरपोक थी, मरते हुए मरीज को कहती थी अब तुम संभालो, मैं तो गई और बहाना लगा के बच्चे रो रहे हैं।
अच्छा। आपने डॉक्टर नवल किशोर जी का नाम लिया। डॉक्टर नवल किशोर और डॉक्टर रमेश चंद्रा, ये रमेश चंद्रा मेरे गाइड रहे हैं जी। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन डीजीओ के टाइम में, और नवल किशोर बहुत ही अच्छे। और मुझे जहाँ तक पता है, उत्तर प्रदेश में पुरुष डॉक्टर में महिला विशेषज्ञ जी वही थे। नहीं, वो भी डॉक्टर नवल किशोर भी, फिर आगरा में डॉक्टर वरुण सरकार भी आए जी। और मेरा बैचमेट डॉक्टर नागरथ भी बहुत सफल स्त्री रोग चिकित्सक रहा। नहीं, वो जो उनकी जो पीढ़ी थी उनमें वो उसमें डॉक्टर नवल किशोर और डॉक्टर रमेश चंद्रा। डॉक्टर नवल किशोर की एक कहानी है कि जब वो देहरादून नैनीताल में थे तो महाराज जी कहा करते थे, जा तू माइयों की सेवा कर। कभी कोई चर्चा होती थी? नहीं, कभी नहीं हुई। कभी चर्चा नहीं, कभी नहीं। ये आप कौन से नवल किशोर की? मेरे गुरु एक हमारे जो आगरा के डॉक्टर नवल नहीं, किशोर। देखिए, एक तो मेरे गुरु रहे गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, वही वही उन्हीं वो की बात मुझे कर रहा। कभी नहीं पता। अच्छा, कभी बात नहीं नहीं, की। मुझे ये भी नहीं पता कि महाराज जी की उन पर कृपा रही है, मुझे ये भी बड़ी ज्ञान कृपा रही है। मुझे नहीं। मैं आपको प्रसंग बस 1 मिनट की बात बता देता हूँ। डॉक्टर नवल किशोर बिल्कुल ठीक ठाक थे और डॉक्टर नवल किशोर से ये कहा, जाओ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, रैमसे हॉस्पिटल नैनीताल में। तो अब ठीक ठाक आदमी भर्ती, और फिर उनका आदेश था, डॉक्टर नवल किशोर भर्ती हो गए और भर्ती होने के थोड़ी देर बाद उनकी हालत बहुत बिगड़ी। और इसके बाद महाराज जी ने क्या क्या किया, बल्कि जो साहित्य में मुझे वर्णन मिला है वो सीधा सीधा उनके साथ एक सन्यासी और थे और उनसे कहा कि ऊपर वाले से फ़ोन मिलाओ, बात करवाओ। और फिर जब वो नहीं हुआ तो उस बाबा को उठाया जटाओं से ऊपर ले जाके छोड़ दिया। बोले ले बच गया। अच्छा। तो इस तरह से नवल किशोर की जीवन रक्षा हुई। ये एक प्रसंग मिला हुआ है। और अभी पिछले समय मेरी बात हुई थी गिरजा बहन जी से, महाराज जी की सुपुत्री से, तो उन्होंने बताया था कि हाँ, डॉक्टर नवल किशोर अच्छे कृपा पात्रों में रहे हैं। अच्छा। फिर मैंने नवल किशोर के हॉस्पिटल में फ़ोन मिलाया था और मैंने उनसे पूछा था कि आपके यहाँ बाबा नीम को, बोले हमारे बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। अच्छा। अभी टाइम कभी एडजस्ट नहीं हो पाया है, फिर देखते हैं कि अब ज़्यादा, क्योंकि डॉक्टर नवल किशोर अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनके बच्चे हैं। बच्चे बहू नहीं रही, अब बेटा ही है। और नहीं, उनकी बेटी भी चली गई। हाँ। कोरोना के समय में जी। अब देखिए विडम्बना, देखिए लोग ऑक्सीजन की कमी से ख़त्म हुए, लोग और चीज़ों से कि साहब ये सुविधा नहीं रही। वो अमर उजाला के संस्थापक डोरीलाल अग्रवाल की पुत्र की पुत्र वधू थी। पुत्री हाँ, पुत्री। हाँ, ठीक। नवल किशोर की पुत्र वधू। तो एक तरफ मीडिया जगत के इतना बड़ा नाम उनकी बेटी, और इधर डॉक्टर नवल किशोर की पुत्र वधू, और कोरोना में देखिए, मैं बताऊं, डॉक्टर नवल किशोर दर्शन करने आते थे वृंदावन, तो रिक्शा एक बार खराब हो गया, तो डॉक्टर इंजीनियर के वो गुरु नहीं रहे, पर डॉक्टर साहब ने धक्का लगाया उनके रिक्शे में। क्या बात है। डॉक्टर नवल किशोर ने इनको आशीर्वाद दिया जी कि तू नीम के पेड़ के पीछे, उन दिनों हमारा विवाद चल रहा था महिला अस्पताल से, जी। तू नीम के पेड़ के नीचे भी बैठेगा तो यश कमा लेगा। और संजय आए थे साथ, उनसे कहा देखो इनसे प्रेरणा लो जी, डॉक्टर इंजीनियर से प्रेरणा लो कि कैसे नीचे से ऊपर उठा जाता है, कैसे ऊपर। हाँ, मतलब डॉक्टर नवल किशोर मेरे गुरु रहे हैं, पर डॉक्टर कोई भी डिफिकल्ट केस बिगड़ जाता था जी। तो उस समय मोबाइल तो था नहीं, मैं लाइटनिंग कॉल मिलाती थी जी। एक केस होता है इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, बहुत रेयर है, एक पेशेंट का हो गया तो फटाफट लाइटनिंग कॉल मिलाया। डॉक्टर नवल किशोर बोले तुम अपने हस्बैंड को फ़ोन दिया, फिर इनको बताया कि ऐसे ऐसे करो। वो आज भी पेशेंट है और
किस तरह कैसे करना, मैनूवर किस तरह करना है, और वो सफल हुआ। तो डॉक्टर फ़ोन पर लाइटनिंग कॉल में मिलाती थी डॉक्टर नवल किशोर को, सर इसमें फंस गई, तो कहते थे जो मेरे लाइक होता था मुझे समझाते थे। सर्जिकल कोई प्रॉब्लम होती थी तो कहते थे डॉक्टर विनय को फ़ोन दो, डॉक्टर विनय। और तो मेरे तो गुरु थे, पर काफ़ी कुछ सिखाया इनको और आशीर्वाद दिया कि तू तो नीम के पेड़ के नीचे भी बैठेगा, यही यहाँ पे हमारे नीम का पेड़ था। जी, जी। तो इन्होंने दिखाया कि ये मेरी ज़मीन है और मैं खोलना कि तुम सफल हो गए। मित्रों, बड़े लंबे अरसे से अभिलाषा थी कि दीपा बेटी से मिला जाए, क्योंकि महाराज जी दीपा बेटी कहते थे। और आज हमारे समाज में न जाने कितने लोगों को जीवन दान दिया होगा, और जिस पेशे में हैं वहाँ बड़ी ईमानदारी से इस पेशे को आपने निभाया है। साहित्य, आध्यात्मिक जो ऊर्जाएं होती हैं उनका संयुक्त रूप आप में दर्शन होता है, क्योंकि देश के हमारे बहुत बड़े साहित्यकार आज भी हम जिन्हें पढ़ते हैं, बाबू गुलाब राय, उनकी बेटी की आप बेटी हैं, और उनकी बेटी के फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मम्मी का नाम क्या था? सीता देवी। सीता देवा, ठीक है ना। तो उनका चित्र भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये पूरा चित्र मैं बहुत दिन से तलाश में था कि विशंबर दयाल गुप्ता जी का हमें चित्र मिले। तो आज पापा का भी चित्र आपने दे दिया है, मम्मी का चित्र भी दे दिया है, खुद भी हैं इसी चित्र में, और तीनों भाई हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने हमें महाराज जी की गाथाएं सुनाई। देवराहा बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया, और जीवन की उतार चढ़ाव की जो वास्तविक घटनाएं थीं वो आपको आपके मुखार बिंदु से सुनने को मिली। तो अब हम लेते हैं विराम, नई एक और गाथा के साथ मिलवाता हूँ। तब तक राम राम।